चल रहे हैं। बिल्कुल, हम जो कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, अपने बिहाफ पे कर रहे हैं। मैं हूँ, मेरी एकेडमी हो, जो हमारे फाउंडर हैं। तो एकेडमी भी आप अपने बिहाफ पे इसको रन कर रहे हैं? बिल्कुल, अपने बिहाफ पर ही। हमारे यहाँ जो होता है, मतलब ये कह लें कि हमारे यहाँ जो भी है वो सेल्फ फाइनेंस है आपका। आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और ब्रांड की तरफ से या कोई जी तो ये इंटरनेशनल लेवल पे ले चुके आप? नहीं सर, ये ब्लैक बेल्ट जो होती है बेसिकली वो असल में हमारा हर ईयर जो है बेल्ट प्रमोशन अच्छा, टेस्ट ईयरली होता है? जी, ईयरली होता है ये। और ये होता है कि जब आप इनिशियल लेवल से स्टार्ट करते हैं, इसमें 6 बेल्ट होती हैं। सही। वाइट, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड। पता है कि जॉब्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लोगों की जिम्मेदारियाँ, घर, ये चीज़ें फिर आगे इसको कंटिन्यू रखना इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। एज अ प्लेयर, मैं एज अ प्लेयर बात कर रहा हूँ। स्पोर्ट हो गवर्नमेंट की या कोई सैलरी टाइप आपकी फिक्स्ड हो तो फिर तो शायद आप मैनेज कर भी जाते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली जिंदगी का गुजर बसर भी ज़रूरी है, अर्निंग होना भी ज़रूरी है। ऐसे ही है। तभी सर्कल चल सकता है। तभी सर्कल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द टैलेंट पॉडकास्ट। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे मौजूद हैं एक ऐसे प्लेयर जिनका स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ है, मार्शल आर्ट से ताल्लुक़ है इनका। ताइक्वांडो गेम है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं मेरा ख्याल है पाकिस्तान में। तो आज उनके प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेल चुके और ब्लैक बेल्ट भी ले चुके। क्या क्या हिस्ट्री है, किस तरह का गेम है और क्या क्या इसकी जर्नी है, किस मुल्क से ये इजाद हुआ और अभी पाकिस्तान का लेवल इसमें कहाँ है, सब मालूमात इंशाल्लाह आज टैलेंट पॉडकास्ट के ज़रिए आप तक पहुँचने वाली है। कहाँ इनकी एकेडमी है, क्योंकि ये एज ए ट्रेनर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैन तारिक। आइए चलते हैं गेस्ट की तरफ और इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ज़ैन? अल्हम्दुलिल्लाह करम सर, आप बताएं ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, सबसे पहले तो आपकी आमद का शुक्रिया, आज आप हमारे मेहमान बने टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे। थैंक यू सो मच। आपने मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कब से आपको शौक़ हुआ है मार्शल आर्ट्स की तरफ जाने का? बचपन से शौक़ है या बाद में एकदम शौक़ जागा? क्या जर्नी है, थोड़ा सा बताते चले व्यूअर्स को स्टार्ट में। असल में सर ये जैसे डिफरेंट स्कूल्स के अंदर आपने देखा है कि पीटी टीचर्स होते हैं। तो मैं तकरीबन क्लास 7 के अंदर था। सही। आज से 13-14 साल पहले की बात है ये। तो उस टाइम पर जो है हमारे स्कूल के अंदर एक एज अ ट्रेनर हमारे सर आए थे। ठीक है। उन्होंने ये चीज़ लॉन्च करी, ताइक्वांडो बेसिकली। हमने फ़र्स्ट टाइम इसका नाम सुना। ठीक है। लेकिन जब हमने अपने टीचर को देखा तो बहुत उनसे इम्प्रेस हुए इस चीज़ को देख करके। यूनिफॉर्म के अंदर इसी तरीके से जैसे आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, ऐसे ही वो भी आए थे हमारे स्कूल के अंदर कराने के लिए। तो शुरुआत में तो खैर हम समझे जैसे नॉर्मली पीटी वगैरह होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। इस तरीके से हमने इस चीज़ को रियलाइज़ करा। लेकिन इस चीज़ को पाकिस्तान में बहुत ही कम जाना जाता है। डेफिनेटली असल में लोगों ने नाम तो बहुत सुना हुआ इसका। स्कूल लेवल पर हो रहा है, क्लब लेवल पर हो रहा है, डिफरेंट क्लब्स हैं अगर हम देखें हमारे डोमेन में। लेकिन प्रॉब्लम ये है सारी कि लोगों को पता नहीं है बेसिकली गेम है क्या। सही। इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है और स्पोर्ट्स की अवेयरनेस हमारे यहाँ लोगों को बहुत कम है, बहुत कम है। सिर्फ टॉप पे क्रिकेट को रखा जाता है और उसी के पीछे सब भागते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि हमारा अपना पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी, उसको भी कोई नहीं जानता, बहुत कम जाना जाता है। बहुत कम जाना जाता है ऐसे तो ये गेम्स तो फिर और पीछे रह गए हमारे। और पीछे रह गए। तो बताते चले ज़रा व्यूअर्स को कि ये किस मुल्क की इजाद है, कौन से मुल्क से ये शुरू हुआ? ताइक्वांडो बेसिकली कोरियन मार्शल आर्ट्स है। ठीक है। ये कोरिया का नेशनली गेम है, जैसे हमारे यहाँ का हॉकी गेम है इसी तरीके से। और कोरिया से ये गेम चला था और पाकिस्तान के अंदर जो है तकरीबन लास्ट 50 ईयर्स से ये 15 साल से ये मौजूद है जी। 50 ईयर्स 50 साल से 50 ईयर्स से। और जिस एकेडमी से मेरा ताल्लुक है लास्ट 40 ईयर्स से, तो वो पाकिस्तान के अंदर जो है पहले इसी तरीके से आपने देखा होगा ताई कराटे। आपको बताते खुद कितना टाइम हो गया? मुझे खुद तकरीबन सर इसके अंदर 14 से 15 साल होने कंप्लीट। वेरी गुड। तो अब तो माशाल्लाह आप इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुके होंगे। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट रिसेंटली 2025 के अंदर 7th एशियन कॉम्बैक्स जो पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन ने खुद कंडक्ट कराई है इस्लामाबाद में, उसके अंदर मैंने खेला भी है। 22 ममालिक हमारे यहाँ आए हुए थे पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल आए हुए थे। और PSB के पाकिस्तान के लिए PSB के अंदर इस्लामाबाद में जो है मैं खेल कर गया था सिंध की टीम के साथ। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पर हमारी 3rd पोजीशन भी बनी है सिंध की टीम की। और अभी रिसेंटली आज से तकरीबन 4 साल पहले हम देखें 2021 में तो नेशनल पुमजे कंपटीशन, हमारी एक पुमजे कैटेगरी होती है, इसे कहते हैं काते। ठीक है। तो उस कैटेगरी के अंदर भी है सिंध की टीम से मैंने पार्टिसिपेट करा था। अल्हम्दुलिल्लाह 2nd पोजीशन होल्डर भी हूँ मैं। वेरी गुड। नेशनल पुमजे कंपटीशन में। चलिए ज़बरदस्त। और इंटरनेशनल लेवल पे कब खेलना हुआ? इंटरनेशनल लेवल पे सर लास्ट ईयर मेरा हुआ है। इससे पहले मैं तकरीबन गुज़िश्ता 7 सालों के अंदर जो है अनकाउंटेबल
ऐसी मतलब ये कह लें कि नेशनल्स हुई हैं सही। जिसमें मैं अंडर ट्रायल रहा हूँ। हमारे यहाँ भी होता है कि साल के अंदर जो है 2 से 3 नेशनल्स होती हैं जिसमें जूनियर, सीनियर, कैडेट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं और इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। रिसेंटली लास्ट टाइम मेरा मलेशिया का भी था। अच्छा जी, लेकिन वो भी बस कुछ ऐसे फैमिली इश्यूज़ थे तो जिसकी वजह से मैं नहीं जा सका। सही। और आपको पता है ज़ाहिर हमारे यहाँ जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लोगों के ऊपर, तो हर चीज़ को इंसान मैनेज नहीं कर पाता, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होती? नहीं सर, हमें सच बात ये है कि मैं अगर अपने कैरियर में देखूं तो लास्ट 7 ईयर्स से 2029 से जब से मैं इस गेम को बाकायदा रिंग के अंदर नेशनली, इंटरनेशनली, इंटर डिस्ट्रिक्ट, डोमेस्टिक, सिटी लेवल पर इस तरीके से मैं खेल रहा हूं, तो मुझे आज तक कभी याद नहीं पड़ता कि हमें किसी ने भी 1 रुपए की भी कोई सपोर्ट करी। अपने बिहाफ पे चल रहे हैं। बिल्कुल, हम जो कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, अपने बिहाफ पे कर रहे हैं। मैं हूँ, मेरी एकेडमी हो, जो हमारे फाउंडर हैं। तो एकेडमी भी आप अपने बिहाफ पे इसको रन कर रहे हैं? बिल्कुल, अपने बिहाफ पर ही। हमारे यहाँ जो होता है, मतलब ये कह लें कि हमारे यहाँ जो भी है वो सेल्फ फाइनेंस है आपका। आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और ब्रांड की तरफ से या कोई किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं। तो क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे गवर्नमेंट लेवल पे, अगर हुकूमत पाकिस्तान को, या ख़ास तौर पे जैसा कि सिंध के अंदर है आपका, तो हुकूमत सिंध को कोई मैसेज देना चाहें कि भी किस तरह से वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं सिर्फ एक यही मैसेज कहूँगा, यही बोलूँगा मैं, हमारी गवर्नमेंट हो या जितने भी हमारे फाइनेंशियल इदारे हैं, ठीक है, और जितने ब्रांड्स हैं उनको भी, कि अगर आप देखें पहले टैली करें कि हमारे यहाँ एक्चुअल टैलेंट है क्या। क्योंकि हमारा देखें ना, बजट तो एक मखसूस किया जाता है स्पोर्ट्स के लिए भी, लेकिन ओवरऑल बजट हमारा जो है वो क्रिकेट की तरफ ऐसे ही सेकंड नंबर पे फुटबॉल है मेरे ख्याल से, ऐसे ही है, तो उस पे लगा दिया जाता है। तो बकिया गेम्स पे क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट की जाती, क्यों नहीं गवर्नमेंट सपोर्ट करती? बाकी गेम को पे असल में मैंने ये देखा है कि डे फर्स्ट से लेकर आज तक हमारी तरजीह जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट है। या तो क्रिकेट है, या अब जरा सा जरूरी है फिटनेस के लिए, या तो अब ये जरा सा ऐसा हुआ है कि लोग फुटबॉल की तरफ आ गए। असल जो हमारी यहाँ राय, ज़्यादातर मैंने देखा है लोगों को क्रिकेट का ज़्यादा जुनून है। बेसिकली अगर हम देखें हमारा अपना कौन हर गली हर मोहल्ले में, बल्कि हर घर में देखें तो बैट बॉल और क्रिकेट चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है हर गली मोहल्ले में। और यही वजह है कि शायद बेशुमार हमारे यहाँ ऐसा टैलेंट है, क्रिकेट के अंदर भी अगर हम देखें तो बेशुमार ऐसा टैलेंट है जो सिर्फ एक गली मोहल्ले की हद तक ही रह जाता है। वजह क्या है कि वो आगे ही नहीं आ पाते, और उनके दिल में एक अरमान ही रहा था कि हम भी शायद किसी नेशनल लेवल पर होते, किसी इंटरनेशनल लेवल पर होते, खेल लेते, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते। इंटरनेशनल लेवल तो खैर हमारा सिर्फ 25 पे ही रह गया है बस। ऐसा ही है, जिसका फवा भारी है तो वो खेल पाता है, वरना तो बेसिक हमारा टैलेंट वेस्ट हो रहा है। ऐसा ही हमारे यहाँ बस वो कहते हैं बदकिस्मती हमारे निज़ाम की, अंधा बांटे अपनों को रेवड़ियाँ। बस वही साहब है। तो ये वाला अच्छा, तो ये क्या बिल्कुल इंतहाई ज़रूरी है सेहत के लिए ये गेम आपका? सर, मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा दौर के अंदर जिस तरीके से इंसान ग़िज़ा खाता है ना 3 टाइम, तो इस तरीके से कह लें कि हमारी हम 3 टाइम खाना खाते हैं, स्पोर्ट्स हमारे लिए इतना ज़रूरी है। बाहर की कंट्रीज़ में अगर हम देखें, कोरियन हो जाएँ, चाइनीज़ हो जाएँ, जापानीज़ हो जाएँ, ये लोग इस तरीके से करते हैं जैसे हमारे यहाँ लोग 5 टाइम इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इस तरीके से। वजह क्या है कि उनको फाइनेंशियली कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, वो अपने टैलेंट को आगे लेकर के आते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा गए हुए हैं, जिसकी वजह से लोग उलझे हुए हैं लोग, क्योंकि इस वक्त आजकल देखा जाए तो हमारी यंग जनरेशन बेरोजगार है, क्योंकि ना नौकरियां हैं, ना कोई कारोबार है, ना जॉब्स हैं, और बिल्कुल जो है कोई पुरसान हाल नहीं है हमारी। मेरी बस यही एक रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से कि एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम हमारा अच्छा करा जाए, देखा जाए, टैली किया जाए कि एक्चुअल टैलेंट हमारे यहाँ है क्या, और उसको आगे बजाय इसके कि जो ऊपर जा चुके हैं, प्रमोट हो चुके हैं, मजीद उन्हीं को हम ट्राई पे ट्राई करे जा रहे हैं, और जो नीचे वाला टैलेंट है, कितना बड़ा ग्राफ हमारे यहाँ मौजूद है, वो वेस्ट हो रहा है। उन्हें कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, और वो होता क्या है कि वो वहीं की हद तक रह जाते हैं, बेचारे बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी ऑफ कैमरा हमारी डिस्कस जब चल रही थी तो आपने जिक्र किया कि मैं ब्लैक बेल्ट जीत चुका हूँ जी। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे ले चुके आप? नहीं सर, ये ब्लैक बेल्ट जो होती है बेसिकली वो असल में हमारा हर ईयर जो है बेल्ट प्रमोशन टेस्ट ईयरली होता है जी, ईयरली होता है ये। और ये होता है कि जब आप इनिशियल लेवल से स्टार्ट करते हैं, इसमें 6 बेल्ट होती हैं, वाइट, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लैक। अब इसमें होता है ये टाइम टू टाइम आप प्रोमोट करते हैं। इनिशियल आपकी वाइट बेल्ट होती है, उसके बाद आप प्रोमोट होते हैं, हर ईयर आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको ये दी जाती है। सही। तो फिर उसके बाद ब्लैक बेल्ट के बाद जो है हमारा एक डिग्री सिस्टम होता है, डैन डिग्री सिस्टम जिसको कहते हैं, फर्स्ट डैन, सेकेंड डैन, थर्ड डैन, फोर्थ डैन, इस तरीके से। तो ये हमारे, और इसके अलावा हमारे इवेंट्स होते हैं डिफरेंट,
नेशनल हो जाएं, इंटरनेशनल हो जाएं। कुछ लोग अब तक जो हम मेरे अपनी एकेडमी से जो लोग खेलने गए, मैं गया हूँ, तो हम लोग सेल्फ एक्सपेंस पर गए। हमें किसी की तरफ से कोई स्पॉन्सरशिप की मद में या कोई हमें सपोर्ट नहीं मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर देखा जाए। ठीक है। तो ये एक चीज़ है। सेकेंडली यही मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ वो लोग जिनको कोई नहीं पूछ रहा, उनको आगे आने का मौका दिया जाए, बजाय इसके कि हम उन्हीं लोगों को ट्राई कर रहे हैं। और मज़ीद नीचे की तरफ जो लोग हैं जो दबे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा। ऐसे कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो उन तक मतलब यकीनन टैलेंट पॉडकास्ट के सेट से आपका मैसेज ज़रूर जा रहा है, डेफिनेटली, और लोग आपको देख रहे हैं। तो अपना एकेडमी का नाम और कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कोई आपका यूट्यूब चैनल या कोई फेसबुक पेज वगैरह हो जो आप शेयर करना चाहें ताकि लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। बिल्कुल, जुल्फ़ी इंटरनेशनल ताइक्वांडो एकेडमी ऑफ पाकिस्तान, ये हमारी एकेडमी का नाम है। और लास्ट 40 ईयर्स से ये हमारे फाउंडर इस टाइम पे अमेरिका के अंदर हैं, सैयद जुल्फ़िकार अली जुल्फ़ी, और उनके स्टूडेंट थे मेरे जो कोच हैं सर हसन अली। ठीक है। और उन्होंने ही मुझे बचपन से आज तक सिखाया है इस गेम को। स्कूल लेवल से, स्कूल एज से मैं सीख रहा हूँ। सही। फिर हमने क्लब ओपन करा, क्लब के साथ साथ फिर हम आगे मज़ीद, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने क्लब के अंदर जो है तकरीबन ऐसा है कि 15 से 16 बच्चों की एक टीम है, जिसमें जूनियर, सीनियर और कैडेट, ये 3 कैटेगरीज हैं। और जो अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल के अंदर अभी रिसेंटली हमारी एक बच्ची सेलेक्ट भी हुई है। वेरी गुड। तो कोशिश हम यही कर रहे हैं कि हम मज़ीद इस चीज़ पे और वर्कआउट करें, और जो लोग ऐसे हैं जो ऐसा टैलेंट है उसको हम आगे लेकर के आएँ, इन्हांस करें, ताकि लोग बुराइयों से दूर रहें। जो लोग नशे में लगे हुए हैं, बाहर गेम पे, डब्बुओं पे, चोरी डकैती में लगे हुए हैं या XYZ दीगर फालतू काम, डेफिनेटली स्टेज वो जरा स्पोर्ट्स की तरफ आए। बिल्कुल, स्पोर्ट्स की तरफ के हवाले से भी अच्छा है। और बिल्कुल गैजेट्स, लैपटॉप, मोबाइल, इन चीज़ों ने लोगों को बहुत ज़्यादा सुस्त कर दिया है। मतलब आप देखें, पहले तो फिर भी लोगों का स्पोर्ट्स की तरफ फोकस होता था, अब नहीं है। और इसका एक वैलिड पॉइंट ये भी है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कोटे के बिहाफ पर लोगों को एक इन फ्यूचर उनको जॉब भी मिल जाती हैं। अच्छा, जैसे हमारे जी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर बाकायदा कोटा होता है स्पोर्ट्स का, पाकिस्तान आर्मी हो जाए, नेवी हो जाए, एयरफोर्स हो जाए। तो इनमें ये होता है कि अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं आगे, तो आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेशन होती है कि आपने ये अचीवमेंट ली है, तो आपको उसके बिहाफ पर आगे जॉब्स भी मिल जाती हैं। चले, वेरी गुड। अच्छा जैन, ये बताएं कि जैसा कि अभी अपना जिक्र हो रहा था कि शोबिस से भी आप थोड़ा बहुत रिलेटेड रहे हैं, कभी एक्टिंग की तरफ भी आपका माइंड गया है मेरे ख्याल से, और इसके साथ साथ जैसा कि अभी पोइट्री का भी आप जिक्र कर रहे थे, तो एक्टिंग की तरफ कैसे इत्तेफाक हुआ? शौक था? असल में ये मेरे बस बचपन के शौक़ हैं, और मैं ज़रा ये था कि अपने आप को फेमस देखना चाहता था स्क्रीन पे या कहीं फेमस होना चाहते थे। ये कह लें, असल में हमारे यहाँ तो ये होता है कि हर कोई ये चाहता है कि हम शोहरत, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि नाम हासिल करें, स्क्रीन पे आए, अगर नजर आए, कहीं दिखें। नहीं, ये हर बंदे की देखें थिंकिंग पावर, हर एक ये ख्वाहिश है। खैर, लेकिन मेरी अपनी कोशिश ज़ाती तौर पे ये रही है कि जो अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियत दी है, मैं उस पर फोकस करूं, मेहनत करने में आगे आएँ, बजाय इसके मेहनत में तो अजमत है, ये तो हकीकत है। हम मेहनत करने में आगे आएँ, बजाय इसके कि हम अपना नाम तो देखें, बहुत सारे लोगों का होता है, बड़े बड़े लोगों का होता है, लेकिन असल चीज़ ये मैटर करती है कि आप काम क्या करते हैं। बिल्कुल। तो एक्टिंग का शौक कैसे इत्तेफाक हुआ जाने का? एक्टिंग असल में एक्टिंग हो जाए, सिंगिंग हो जाए, पोइट्री हो जाए, कॉमेडी हो जाए, ये मोटिवेशनल स्पीकिंग हो जाए, ये सारी चीज़ें असल में मुझे बचपन से शौक़ है मेरा। लेकिन ये होता था कि हमारे यहाँ आपको पता है प्लेटफॉर्म्स कुछ जगहों पे नहीं मिलते, और फिर ज़ाहिरा अंडर एज था मैं उस टाइम पर, तो आपको पता है हमारे यहाँ जब तक एक मेचोरिटी नहीं हो आपके अंदर, तो लोग आपको बिल्कुल एक एज लिमिट के हिसाब से जो है आपको आगे आना पड़ता है, टाइम टू टाइम आपको मौका मिलता है। तो बस इसका शौक़ है, और लास्ट तकरीबन 1.5 साल ऐसा हो गया है कि को भी साथ में रखा हुआ है, वहाँ भी अपने शौक पूरे हो रहे हैं। जस्ट ये मेरा शौक है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मेरे पास बचा कुचा टाइम है, इसको मैं बजाय इसके कि ज़ाया करूँ या किसी ऐसी जगह पे खर्च करूँ, तो कोशिश ये करता हूँ कि उस टाइम को मैं अपने कुछ ना कुछ गेन कर लूँ, कहीं ना कहीं मसरूफ़ रहूँ। तो अभी जिक्र हो रहा था जैसा कि आपके साथ पोइट्री का, शेर व शायरी का, तो आप अपनी भी शायरी लिखते हैं? जी, अपनी भी मैं लिखता हूँ। असल में बस होता ही है कि सम टाइम जहन में आता है, लेकिन वही वाली बात है कि लिखने का जैसे ही टाइम नहीं मिलता, ठीक है, तो बस ये होता है भूल जाता हूँ। बाद में फिर ये होता है कि आपको पता है बहुत मुश्किल से। कोई अच्छा सा शेर याद हो जो आपका अपना लिखा हुआ, तो सुनाना चाहें? जो मेरा अपना लिखा हुआ है वो ये है कि किसी से हमदर्दी का ना सिला चाहिए, ठीक है, किसी से मोहब्बत
ना वफ़ा चाहिए, मैं करूँगा उससे वफ़ा जिसका मैं बंदा हूँ, ठीक है, मिल जाए अगर उसकी रज़ा तो और क्या चाहिए। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे शायर हैं भाई आप। इस पे फोकस करें तो मेरा ख्याल है कि शायद नाम बना ले कहीं। तो चले, ये भी साथ साथ शौक़ को आपने कंटिन्यू रखा। अब हम दोबारा अपने गेम की तरफ आते हैं, जो बेसिक आपकी फील्ड है। तो मैं यही जानना चाह रहा था आपसे कि इस फील्ड के लिए, इस गेम के लिए क्या कोई एज लिमिट भी होती है कि भाई इस एज से इस एज तक के लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, देखें 2.5 से हमारे पास हमारी एकेडमी के अंदर बच्चे आते हैं और 60 ईयर्स तक के लोग इसको कर सकते हैं। 60 मतलब 60 साल? जी, 60 ईयर्स तक के लोग इसको कर सकते हैं। हमारी आपको पता है स्पोर्ट्समैन की जो लाइफ है वो ज़्यादातर ऐसा है 30 इनफ है, 35 ईयर्स बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा। अगर आप अच्छी आपकी खिलाई पिलाई है तो आप 35 ईयर्स तक चल सकते हैं। उसके बाद आपको पता है कि जॉब्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लोगों की जिम्मेदारियाँ, घर, ये चीज़ें फिर आगे इसको कंटिन्यू रखना इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। एज अ प्लेयर, मैं एज अ प्लेयर बात कर रहा हूँ। स्पोर्ट हो गवर्नमेंट की या कोई सैलरी टाइप आपकी फिक्स्ड हो तो फिर तो शायद आप मैनेज कर भी जाते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली ज़िंदगी का गुजर बसर भी ज़रूरी है, अर्निंग होना भी ज़रूरी है। ऐसे ही है। तो तभी सर्कल चल सकता है। तभी सर्कल चल सकता है। और हमारे यहाँ सर यही असल वजह है कि मैंने आपको बताया बहुत सारा टैलेंट ऐसा है जो वो इसी वजह से पीछे रह गया है, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी है। कई लोग ऐसे हैं जिनके दिल में सिर्फ एक अरमान रह जाता है, काश हम भी कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाते? वजह यही है कि उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ इतनी हैं, लोगों के फाइनेंशियल इशूज़ इतने हैं कि उनको आगे आने का मौका ही नहीं मिलता। और जब उनको प्लेटफॉर्म मिलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। बिल्कुल। तो वही होता है कि आप पछताए क्या हुआ जब हाय वक्त अब क्या हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा चलें, ये बताइए कि जब जैसा कि आप माशाल्लाह दिख भी रहे हैं और फिटनेस आपकी बता भी रही है, तो एक आम आदमी में और एक अपने आप में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? सर मैं देखें, अब एक आम आदमी की अगर बात करूं तो एक स्पोर्ट्समैन में और एक आम आदमी के अंदर बहुत फ़र्क है। एक आम आदमी वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, वो स्ट्रेचिंग नहीं कर सकता, वो उस तरीके से किक नहीं कर सकता, वो कहीं अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर सकता अगर वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है। उसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस अगर आप देखें तो हमारे यहाँ लोग 40 ईयर्स के बाद, एक मेल की अगर हम बात करें तो 40 ईयर्स के बाद लोग बूढ़े हो जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ बिल्कुल, जबकि हमारे यहाँ ये होता है कि अगर स्पोर्ट्स के अंदर हमारी एक कहावत है, कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन कभी बूढ़ा नहीं होता। स्पोर्ट्समैन कभी बूढ़ा क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर वो 60 ईयर्स का भी है तो आपको उसकी फिटनेस देख करके ऐसा लगेगा जैसे अभी 32 ईयर्स का। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वजह ये है कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और एक तो आप फिजिकली फिट रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, दूसरा आप गैजेट्स, बुरी आदतों से, नशे से, इन चीज़ों से दूर रहते हैं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ जिस तरीके का माहौल है, आपने देखा गली गली में लोग नशे कर रहे हैं, बुरी आदतों के शिकार हैं। ऐसे ही है, चोरी डकैती करना, लूट मार और चीना छपटी का सिलसिला। गर्ल्स के हवाले से अगर देखा जाए तो हमारे गेम के अंदर गर्ल्स की भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। और उसमें होता है ये गर्ल्स के लिए ये सेल्फ डिफेंस। हमारे यहाँ आपको पता है जो हमारे माशरे के हालात हैं, बिल्कुल 10 किस्म के लोग हैं, अच्छे बुरे बाहर। वो लोग आजकल लड़कियों को तंग करते हैं इस हवाले से कि कहीं जा रही हैं, कोई स्नैच करता हुआ गया, कोई पर्स चोरी करता हुआ चला गया, छेड़ते हैं। तो उनके लिए हमारा बिगड़ता ही जा रहा है, माशरा हमारा बिगड़ता जा रहा है। तो उनके लिए एक बहुत ये कह लेंगे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है गर्ल्स के लिए कि उनके लिए एक सेल्फ डिफेंस है ये, कि उनको कॉन्फिडेंस लेवल को अपने आप कर सकती हैं। वो इस गेम के अंदर अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, टूर्नामेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अचीवमेंट अपनी कंट्री को आगे रिप्रेजेंट करके अचीव कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। चलें, वेरी गुड। अच्छा, मैं जाते जाते आपसे ये पूछता चलूँ कि जैसा कि आपने हर तरफ रायता फैला के रखा हुआ था कभी गेम जोन, तो कभी एक्टिंग, तो कभी सिंगिंग, तो आपका बेसिक अपना इन फ्यूचर प्लान क्या है? सर मेरा इन फ्यूचर प्लान ये है कि असल में मैं बनना तो खैर ये चाहता था कि मेरा एम ये था कि मैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और चांस नहीं मिल सका तो अब मेरी जो मेरा नेक्स्ट ड्रीम है वो ये है कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, कि मैं अपने लोगों के लिए क्या बेनिफिट्स दे सकता हूँ। क्योंकि देखिए मैटर ये चीज़ करती है कि आप किसी भी मकाम पर हैं, आपको अपने लिए अभी दोनों तीनों चीज़ों का आपने जिक्र किया, तो मेरा मकसद सवाल ये करने का था कि किस फील्ड को आगे लेके बढ़ना चाह रहे हैं, एक्टिंग फील्ड को या सिर्फ अपने ये मार्शल आर्ट है इस गेम फील्ड को आगे लेके बढ़ेंगे? सर मैं देखें एक्टिंग को भी लेके बढ़ूँगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हर चीज़ का देखें एक टाइम बाउंड होता है। मतलब अगर स्पोर्ट्स है तो आप एक एज तक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। नहीं, एक इन फ्यूचर प्लान ये होना चाहिए था ना आपका, जैसा कि कोई एकेडमी टाइप, जैसे एकेडमी तो रन खैर कर ही रहे हैं आप, तो कोई अपना कोई एक इस किस्म का या कोई गवर्नमेंट लेवल पे रजिस्टर्ड करा के कोई इदारा बनाने का कि जिससे लोगों को बेनिफिट मिल सके गेमिंग के हवाले से,
कोई इस तरह का कोई इन फ्यूचर प्लान? बिल्कुल, मेरा इन फ्यूचर प्लान है और मैं इस टाइम पर बहुत कोशिश में भी हूँ कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई ऐसे स्पोर्ट्स अरीना मिल जाए जिसमें मैं ये कर सकूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैं लोगों को अवेयरनेस दे सकूँ इस हवाले से। सही। कि वो बच्चे जो नीडी हैं, जो नहीं कर पा रहे, फाइनेंशियली वीक हैं, जो इसकी कॉस्ट को बेयर नहीं कर सकते, यूनिफॉर्म नहीं परचेज कर सकते, कोई चीज़ नहीं कर सकते, तो मैं उनको सपोर्ट करूं। और एक और चीज़ मैं आपको कहता चलूं जाते जाते कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली मुझे कुछ टाइम पहले जो है एक ब्रांड है हमारा इसी का ताइक्वांडो का, सही, स्टार प्रो पाकिस्तान। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करा इस हवाले से कि वो हमें इक्विपमेंट्स के अंदर, छोटी मोटी चीज़ों के अंदर हमें जी वो उन्होंने कहा है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे इस हवाले से, क्योंकि वो अभी न्यू लॉन्च हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और इनकी जो वर्किंग है वो ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर है। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर नहीं है, तो पाकिस्तान से बाहर इनकी ज़्यादातर सेलिंग है। तो अब इन्होंने कोशिश भी यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी हम लोगों को बेनिफिट्स हैं इस हवाले से। और जो उस हवाले से अगर देखा जाए तो जो सपोर्ट हमें मिल रही है, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से कि कोई तो ऐसा है जो सोच रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, यंग जनरेशन के लिए, हमारे स्पोर्ट्समैनों के लिए कोई ना कोई स्पोर्ट, कोई ना कोई वसीला बन रहा है, कोई ना कोई जरिया बन रहा है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका, और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ, और माशाल्लाह काफ़ी नॉलेज थी आपके पास जो हमारे व्यूवर्स तक टैलेंट पॉडकास्ट के सेट के ज़रिए पहुंची। और यकीनन लोग आपसे, आपने कॉन्टैक्ट नंबर अपना शेयर नहीं किया, जाते जाते कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। जी मैं बता देता हूँ, ताकि अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो बिल्कुल यूट्यूब पे मेरा चैनल बना हुआ है, जिसमें आप चाहें तो ZAIN ज़ैन स्पेस दे करके आप ताइक्वांडो लिखेंगे तो ज़ैन ताइक्वांडो के नाम से जो है मेरा चैनल बना हुआ है। उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी हैगा। अगर आप एकेडमिक के पेज को फॉलो करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो गूगल पे भी आप कर सकते हैं, फेसबुक पे भी हमारा है जुल्फ़ी इंटरनेशनल ताइक्वांडो अकेडमी ऑफ पाकिस्तान। इसमें आप जाकर के आप सर्च करेंगे तो आपको टॉप पर ही जो है हमारी एकेडमी का पेज आ जाएगा। और जो मेरा एक इंडिविजुअली मेरा अपना चैनल भी बना हुआ है, उस पर अगर आप सर्च करना चाहें उस पर भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 0311218098। चले, वेरी गुड जी व्यूअर्स, तो इसी तरह जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा टैलेंट पॉडकास्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वक्तन फ़वक्तन नए नए लोगों से, नए नए नॉलेज से, अब जैसा कि आज स्पोर्ट्स के हवाले से था, इसी तरह हर फील्ड को लेके हम टैलेंट पॉडकास्ट के सेट से आप तक नॉलेज पहुंचाते हैं। देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। अब तक के लिए दीजिए अपने होस्ट को इजाज़त, फिर मिलते हैं अपने अगले मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़।